सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुसार मन को काबू में रखना एक कला है जो अभ्यास और समझ से विकसित होती है। यहां एक कहानी है जो इस पर प्रकाश डालती है। सद्गुरु की कहानी, बंदर और मन। सद्गुरु ने एक बार अपने शिष्यों को मन को नियंत्रित करने के बारे में समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे सामने एक बंदर है। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 मिनट के लिए उस बंदर के बारे में मत सोचना, तो क्या होगा? शिष्य हंसने लगे और बोले, हम तो लगातार उसी बंदर के बारे में सोचते रहेंगे। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे मन का स्वभाव है। अगर तुम इसे किसी चीज से रोकने की कोशिश करोगे तो यह और ज्यादा उसी पर केंद्रित हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने समझाया कि मन को काबू में लाने के लिए उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे सही दिशा में ले जाओ। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, अगर तुम एक घोड़े को रोकने की कोशिश करोगे तो वह बेकाबू हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सही रास्ता दिखाओगे तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। मन को काबू में रखने के लिए सद्गुरु के सुझाव। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं, जिससे आपके विचार धीमे हो सकें। अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। सद्गुरु कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपनी ऊर्जा को संतुलित करना जरूरी है। योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। मन पर ध्यान न देकर कर्म पर ध्यान दें। मन को रोकने की बजाय उसे किसी सार्थक काम में व्यस्त रखें। जब आप किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में जुट जाते हैं तो मन स्वतः नियंत्रित हो जाता है। स्वयं को प्रकृति से जोड़ें। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत होता है और विचार स्थिर हो जाते हैं। विचारों का साक्षी बने। सद्गुरु कहते हैं, मन को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है, बस इसे देखना सीखो। जैसे ही तुम इसके साक्षी बनोगे, यह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। निष्कर्ष, सद्गुरु की यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को रोकने या दबाने से बेहतर है कि इसे सही दिशा दी जाए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। सद्गुरु की शिक्षाएं गहरी और व्यावहारिक होती हैं। मन को नियंत्रित करने के बारे में उन्होंने कई तरीके बताए हैं। आइए कुछ और पहलुओं पर चर्चा करें। मन को नियंत्रित करने की और गहराई। 1. मन तुम्हारा उपकरण है, तुम इसके गुलाम नहीं हो। सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली औजार है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह तुम्हें चलाने लगता है। इसका मतलब है कि मन तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम मन के विचारों के पीछे भागते रहो। 2. विचारों को बदलने की कोशिश मत करो। उन्हें स्वीकार करो। जब भी नकारात्मक विचार आते हैं तो हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली औजार है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह तुम्हें चलाने लगता है। इसका मतलब है कि मन तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम मन के विचारों के पीछे भागते रहो। 2. विचारों को बदलने की कोशिश मत करो। उन्हें स्वीकार करो। जब भी नकारात्मक विचार आते हैं तो हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, मन को शांत करने के लिए उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। ध्यान से देखने पर विचार खुद ही फीके पड़ने लगते हैं। एक अभ्यास। 10 मिनट के लिए शांत बैठें। अपने विचारों को आने और जाने दें, बिना किसी प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके विचारों का आप पर प्रभाव कम होने लगा है। वर्तमान में जीना सीखें। सद्गुरु कहते हैं, मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। अगर तुम इसे वर्तमान में टिकने दो तो यह शांत हो जाएगा। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की चिंता करता है या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। इसे रोकने का एक तरीका है, एक सरल तकनीक। हर दिन 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आपकी सांस कैसे अंदर और बाहर जा रही है। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान में टिकाएगा। मन को सही भोजन दो। सद्गुरु का मानना है कि मन वही सोचता है जो उसे खुराक मिलती है। अगर आप नकारात्मक खबरें, गुस्से वाले संवाद या उलझाऊ विचारों में उलझे रहते हैं तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। जैसा भोजन तुम शरीर को देते हो, वैसा ही मानसिक भोजन भी जरूरी है। करने योग्य।
सकारात्मक पुस्तकों और प्रेरणादायक सामग्री का अध्ययन करें। शांत और सरल संगीत सुनें। प्रकृति में समय बिताएं। ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम्हारी ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। जब ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित होती है तो मन शांत हो जाता है। इसके लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। प्रारंभिक प्राणायाम 5 से 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें। इसे सुबह के समय करें। इससे आपकी ऊर्जा स्थिर होगी और मन शांत होगा। खुद को जानने की यात्रा शुरू करें। सद्गुरु कहते हैं कि असल समस्या यह है कि हम अपने मन और शरीर से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं। जब तुम समझोगे कि तुम मन या शरीर नहीं हो, तो तुम्हें उनसे बाहर निकलने की शक्ति मिल जाएगी। ध्यान का गहरा अभ्यास। रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान करें। से सवाल करें, मैं कौन हूं? यह प्रश्न आपको अपनी गहरी चेतना की ओर ले जाएगा, जहां मन की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगती हैं।